गजाननं भूतगणाभिषेकतं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। या देवी सर्वभूतेषु दुर्गारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आह्वान है आपका हनुनी पुत्र हनुमान, आन सुवासन बेटियों मेरे केशरी नंदन हनुमान। पवन तनय संकट हरण अमंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसे सुरभूप। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरण रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारि। बुद्धिहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव हरं कलेश विकार। लोक देवता श्री वीर बेजाली महाराज का गायन चल रहा है। अभी आपको हम कुछ दिन पहले भी आए थे, अभी संतोष भैया के यहाँ पे आए थे। इनके यहाँ पर जब भी बेजाली का गायन होता तो पानी बरसता। हाँ, तो बड़ी कृपा होती है। पानी बरसना गलत थोड़ी है, अपनी व्यवस्था है। ये मान लीजिए अपने सुविधा अनुसार कुछ व्यवस्थाएं बिगड़ जाती हैं, लेकिन इसका महत्व भी यही है। जब एक महीने इतिहास पढ़ा था वीर तेजाजी महाराज का, उसमें लिखा हुआ जब तेजाजी के गायन होते हैं तो ऊपर जो मेघ है, मेघ अपने आप प्रसन्न होकर बरसने लग जाते हैं। बरसने ऐसा इतिहास है। वीर तेजाजी महाराज का सब वरदान है वहां पर। ये तो बड़ा सौभाग्य का विषय है। देखो नीर वर्षा होती है। अब किस भाव से प्रसन्न हो जाए वो अलग विषय है कि नीर बरसने से प्रसन्न हो जाए या फूल बरसने से प्रसन्न या मन से प्रसन्न हो जाए, वो अलग विषय है। क्योंकि इस बार का जिसका हम हायर कर रहे हैं वो प्रसन्न तो हो रहा है किसी ना किसी भाव से। ये प्रभु की लीला होती है, उनकी कृपा होती है। कृपा के बिना कुछ भी नहीं होता। आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि उनका गायन हो रहा है। आप सब मिलकर बड़े प्रसन्नता से उनको मना रहे हैं। कहीं ना कहीं जो दिल में शक्तियां होती है, अदृश्य शक्तियां होती है, सभी पर कृपा करती है और हमारी बुद्धि निर्भर करती है। क्योंकि हमारे कलयुग के लोक देवता हैं, वीरों में वीर शिरोमणि हैं। अनेकों जन्नियां आई है जिनसे वीर पैदा होता है। क्योंकि एक भारत वर्ष है जिसमें वीरों से पृथ्वी खाली नहीं रहती कभी भी। और अन्य देशों में तुमने देखा हो चिंचांग ऐसे ऐसे बच्चे पैदा होते हैं, तो हमारे देश में ही वीर पैदा होते हैं जिसके पीछे तीर लगा होता है। हाँ, वीर हमारे तो पृथ्वी खाली नहीं। एक बार जाके हमारे कार्यक्रम का नाम तो हम नहीं जानते। हाँ, आ जाओ ना। तो ये एक बार पैदल जा रहे हैं, यहीं से गए तो हमें रास्ता में मिले
तो एक छोटा सा डंडा लेकर जा रहे हैं। तो हमने कहा कहाँ जा रहे हो? उन लोगों ने कहा कि कांगवाड़ा धाम पर जा रहे हैं। मैंने कहा यहाँ पर कौन है? ये दरबार का स्थान है, सुना है हनुमान जी भी है। अच्छा, तो मैं कहा वहीं पर जाओ। मैंने कहा से आ रहे से पैदल चला रहा हूँ। उनके बहुत बढ़िया किया। मैंने कहा वो तो बदनाम शुदा महाराज है, उनके पास कहाँ से जा रहे हो? मैंने गलत आदमी के पास, महापाखंडी दुष्ट आदमी। हमें को मिले गंगा लेकर जा रहे हैं, महापाखंडी दुष्ट आदमी, उसके पास मत जाओ। तो इनकी राजपूती भाषा में कहा कि गुरु जी के प्रति गलत मत बोलो, नहीं काट देंगे। यही गलत आदमी से आज गुरु जी तुरंत में बोला है। फिर मंदिर पर जाकर अंदर के गाड़ी में भेजा, गाड़ी में उन्होंने कहा नहीं मैं वहां से इतनी दूर से पैदल आ रहा। मेरे का पानी पी लो, एक बोतल रखी थी। तो उन्होंने कहा कि पानी भी तभी पीऊंगा जब तक मैं धाम पर न पहुंचाऊं। तो ऐसा इनका भाव था। पहली बार मैंने तो पहली बार ही धाम पर गए थे, किसी ने बताया होगा कि वहां पर चले जाओ, तो इनने संकल्प ले लिया पैदल चले जाए। तो आज हमारा मिलन हुआ, आज फिर दूसरी बार मिले। हनुमान जी महाराज से ऐसी ही प्रार्थना है कि ऐसे परिवारों के ऊपर ऐसी कृपा करें, ऐसी कृपा करें। हमारी तो प्रार्थना सभी के प्रति रहती है और हर वक्त जब भी बैठते हैं उनसे यही प्रार्थना करते हैं, क्योंकि कलयुग के अधिपति हैं, कलयुग के राजा हैं हनुमान जी महाराज, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। क्योंकि तुमने सुना और देवता, हम देवताओं का किसी का खंडन नहीं कर रहे हैं कि सभी देवता हैं तो सत्या महासत्या, लेकिन कलयुग के हिसाब से उन्होंने दे दिया कि और देवता चित्त न धरे। अब सबके अलग अलग इष्ट होते हैं, तुम्हारे अलग इष्ट हैं, हमारे अलग इष्ट हैं। जैसे कि हमारे गुरु जी ने कहा बड़े चलो चालाक थे भगवान श्री कृष्ण और राम जी को अगर वो बना लिया तुमने इष्ट तो तुम शांत स्वभाव के रहोगे, इसलिए कृष्ण को बना। किसी ने शुरू से बोला तो हमने भगवान श्री कृष्ण को इष्ट बना दिया और गुरु जी के रूप में श्री हनुमान जी महाराज को पूजते हैं। और दरबार तो हमारे कुल के देवता है, बड़ी कृपा है। अगर प्रेम भाव से और समर्पित भाव से किसी भी दिव्य शक्ति को आप मनाओगे तो वो हमेशा आप पर कृपा करती रहती है। क्योंकि संदेह जब किसी के मन में संदेह आए, संदेह जब होता है तो भक्ति नहीं होती। अगर भाव है, समर्पण है, जैसा भी है, भला है बुरा है, आज नहीं तो कल सुनेगा तो सही। अगर ऐसा भाव रखकर अगर आप हमेशा उस पर समर्पित भाव रखते हो तो वो एक ना एक दिन जरूर सुनता है। क्योंकि चींटी के पर घुंघरू फिर भी साहेब सुनते हैं, एक चींटी की भी सुनते हैं, तो हमारी क्यों ना सुनेंगे सरकार? हम पर भी दया करते हैं। देखो हम तो वैसे विवादित महाराज हैं, विवादित लोगों के लिए काम विवादित महाराज हैं, मतलब उन्हें ऐसा लगता है। क्योंकि देखो हम तो बलियान कर बोलते हैं जो भी सत्य सनातन धर्म और हमारे धर्म का विरोध अगर करता है तो हम उसके सत्य विरोधी हैं, हम सत्य विरोधी हैं। उसको विरोध करना भी चाहिए, तुम हम ही नहीं तुम्हें भी विरोध करना चाहिए, क्योंकि हमारा लक्ष्य ही वो है। अगर हम लोगों को क्यों घटे करें? अब तुम्हें पता होगा बिना वजह के हमारा विरोध होने लगा। कुछ लोगों के मन में बड़ी दिक्कत है। अब नाम नहीं पता कि बिल्कुल दिक्कत, लेकिन दिक्कत है। हमने गुरु जी के पास बैठे थे कल, हमने बाई किया, उन्होंने कहा जा तो रहा है बड़ी दिक्कत है कुछ। अब हमने तो मैंने कहा हमारे जो प्रेमी है वो तो आएंगे सरकार की बड़े प्रेमी। जब आप डरना मत कभी भी। जब कोई आगे बढ़ता है, जब भी कोई आगे चलता है ना कोई उसकी टांग खींचने के लिए पैदा हो जाता है। जब तुम्हारी व्यवस्थाएं नहीं होगी, जब तुम आगे नहीं आओगे ना तो तुम्हारे कोई नहीं पूछने वाला, तुम कितना भी कुछ करते रहो। हमारे इस समय पर ये मान लीजिए हजारों की तादाद में विरोधी है। आज तक हम किसी से मांगने नहीं गए, ना किसी से दान दक्षिणा लेते हैं। और 108 वाली कन्या जिनके निर्धन है, असहाय है, जिनकी कोई व्यवस्थाएं नहीं हो पाती, जिनके यहाँ पर विवाह करने की कोई व्यवस्था, ऐसी कन्याओं का धाम के दान पत्र से विवाह करते हैं।
धाम के व्यवस्था और जो भी आपका सहयोग जो भी बन जाए, हम किसी से मांगते नहीं और अच्छा कार्य करते हैं फिर भी विरोध करना स्वाभाविक है। विरोधियों को फिर भी नहीं भाती, क्योंकि ऐसा जब जब तुम कुछ करोगे या आगे बढ़ोगे तो इनकी तादाद बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, लेकिन वो इस पर सहाय है ना। जब वो सहाय करेगा तुम्हें भी वो सूर्य की तरह डूबने नहीं देगा, उगते ही रहोगे आप भास्कर की तरह हमेशा चमकोगे। ऐसी कृपा इस पर की रहती है, इसलिए कभी मैं डगमगा रहा हूं। और जो प्रेम विवाह में पढ़ रहे हैं युवाओं, हमारा तो कहना यही है आपसे, अपनी इच्छाओं को सीमा में बांधे रखना, नहीं तो ये इच्छाएं गुनाहों में बदल जाती है। अपनी सीमा में दिव्य शक्तियों का तो हमारे देखो, अब लोगों को क्यों भटकते हैं समस्या ही नहीं। हम तो पंडा हो गए, पंडा तो नहीं कोई पंडा ब्राह्मण जाते उनको भी बड़ी दिक्कत, अनेकों लोगों को। लेकिन हम तो बुनियाद कहते हैं साहब, अगर तुम्हें कोई दिक्कत है, अगर कोई चेतावनी देने के लिए, एक बालाजी की ऐसी कृपा है हमारे क्षेत्र में, पूरे गुना जिले में और मध्य प्रदेश में भी कोई भी पीर हो, अगर किसी को परीक्षा लेनी है, हमारे सनातन धर्म की ताकत को जानना है, तो हमारा आकर सामना करे, हम उसे बताएंगे कि क्या ताकत होती है धर्म में, दिव्य शक्तियां क्या होती है, हम उनको बताएंगे दिव्य शक्तियों की ताकत। हाँ, अगर धिक्कार है, हम गादी छोड़ने में जल्द अगर नहीं बता पाए उस दिन, उसके बाप का नाम, उसके खानदान का नाम, उसकी सात पीढ़ी का नाम भी हम बताएंगे और उसके कारनामे भी बताएंगे क्या क्या कर दिया है। ये ऐसी कृपा है, इन्हें गर्व तो होना चाहिए कि कोई ना कोई शक्ति तो है। जब कोई हमारे सनातन धर्म को अंधविश्वास मानता नहीं, इनमें तो अंधविश्वास है, पकड़ है, ढोंग है, उन्हें समझाने के लिए हनुमान जी प्रकट हुए गाडरवाड़ा में, और वो कहते कि कोई भी वीर हो आकर सामना करे, लेकिन कोई सामना करने वाला नहीं है, कोई सामना करता नहीं। ये दिव्य शक्तियां या ईश्वरीय कृपा जब जिन पर होती, चाहे इन पर हो या अन्य पर हो, जिनके शरीर में दिव्य शक्तियां ईश्वर की कृपा से होती है, इनको हमको संभाल के रखना है, बांध के रखना है। कैसे बांध के रखना है? जिस प्रकार इंतजारी समिति आज बनी हुई है, तो आप देखो तर्क वितर्क तो होंगे, 60-70 लोग हैं, 50 लोग हैं, जितने भी हैं, किसी के मन में क्या आ रहा है, किसी के मन में आ रहा है। अगर तुमने जिस दिन इंतजारी गायक छोड़ दिया लोगों को, और अन्य शहरों में देखो, कम से कम यहाँ पर हमने पहली बार सुना था कोई इंतजारी महाराज का गायन होता है। पल्ले तो नहीं पड़ता क्या गा रहा है, लेकिन बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा। हम भी गर्व से कहते हैं हमारे वीर तेजाजी महाराज का गायन होता है। लेकिन लोगों को क्या पता है, तुम्हारी वजह से तुम्हारी एक समिति बनी हुई है, इनकी वजह से कम हमारे जो संस्कृति है, हमारे जो पीर आए हैं, उनका गायन तो हो रहा है। नहीं तो कहीं पर सभी प्रथाएं नष्ट हो गई है, सभी प्रथाएं। आप धन्य हो, हमारी तो यही प्रार्थना है, ऐसी अभी कितने लोगों की उससे दुगनी बनी रहे और हमेशा ये चलती रहे, यही प्रार्थना है हमारी। कभी टूटना मत, क्योंकि तोड़ने वाले लोग बहुत होते हैं, बहुत दिक्कतें आएगी, क्योंकि जो आगे चलता है, जो संभाल के चलता है, बड़ी दिक्कतें आती हैं। यही प्रार्थना है कि तुम जुड़े रहो, इसे हमेशा चलाते रहो, तो बांधे रखना इसको। और वीर हमारी तो तेजाजी महाराज से यही प्रार्थना, ये हमेशा चलती रहे और ऐसे ही उत्सव होते रहे। बताओ, घर जाकर गायन कर रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि हमारे इस पृथ्वी पर भारतवर्ष में कोई पीर आया था, उसने गौ रक्षा की थी, बेन बेटियों की रक्षा की थी, हमारी रक्षा की थी। आप धन्य हो, आप धन्य हो, हमारा आपको बारंबार प्रणाम है।
ऐसा ही आप हमेशा करते रहो, लेकिन किसी भी हाल में चाहे किसी भी परिस्थिति आए, लेकिन बिगड़ना मत, बिगड़ना मत। बिगड़ने वाले बहुत आएंगे, लेकिन डटे रहना और ऐसे ही हमारे धर्म का प्रचार करते रहना। ये दिव्य शक्तियां जो भी होती, प्रभु कृपा होती है, हम सब पर कृपा, उन्हीं की कृपा से तो हम चल रहे हैं, उनकी कृपा से ही चल रहा है सब संसार। जब जब अगर जिस दिन हमको घमंड आ गया, मत आ गया, क्योंकि जिस पर कृपा होती ना भगवान की, जिस पर ईश्वर की कृपा होती, वो सूरज शोभा, उसका कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं किसी का। जिस दिन घमंड और मत आ गया तो एक दिन टूटना निश्चित है, किसी भी हाल में कोई नहीं बचाने वाला। इसलिए कभी भी जो दिव्य शक्तियां कृपा करती ना, उन पर घमंड कभी भी ना करें, किसी भी हाल में ना करें। जो शक्ति ने आपके ऊपर कृपा की, आपने सुना होगा एक रक्त बीज नाम का एक राक्षस हुआ, रंबासुर के नाम से एक राक्षस था, रंबासुर नाम से राक्षस। उसने ब्रह्मा जी की तपस्या की, उसने कहा कि ब्रह्मा जी बड़े दयालु हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। उसने ब्रह्मा जी की तपस्या की, ब्रह्मा जी प्रसन्न होके आए, उन्होंने कहा कि बोल रंबासुर हम प्रसन्न हैं, क्या मांगता है? उसने कहा कि प्रभु मुझे ऐसा वरदान दे दीजिए कि अजर अमर हो जाऊं मैं, अमरता का वरदान। बड़े ब्रह्मा जी को पहले ही पता था बड़ा चालू आदमी है। इसने कहा कि देखो सृष्टि का अलग अलग नियम होता है, सृष्टि के बारे में आपको पता ही है, मैं ऐसा वरदान नहीं दे सकता। तो उन्होंने कहा और कोई वरदान दीजिए। तो उसने जो रंबासुर था, उसने सोचा हुआ था पहले से, उसने कहा कि प्रभु ऐसा वरदान दे दीजिए जिससे मेरा हर एक बूंद से मेरा जैसा एक स्वरूप पैदा हो जाए, ऐसा स्वरूप पैदा हो जाए। उन्होंने कहा काश ऐसा ही होगा, लेकिन तुझे एक स्त्री के हाथ में तेरी मृत्यु होगी, स्त्री के हाथ से तेरी मृत्यु होगी। तो भाई उसकी जैसे उसका डांटा पहुंचा, जहां में उसने आक्रमण किया, अनेकों देवताओं पे आक्रमण किया, इंद्रलोक पर पहुंच गया, इंद्रलोक पर भी आक्रमण किया। सभी देव एकत्रित हुए, एकत्रित होकर कहा कि इंद्रदेव तुम सभी देवताओं के राजा हो और जो रक्तबीज है उससे हम सब परेशान हो गए, तुम हमारी रक्षा करो। इंद्रदेव ने जो वज्र है वज्र चलाया, जब वज्र चलाया तो अनेकों रक्तबीज उत्पन्न हुए, अनेकों रक्तबीज जब उत्पन्न हुए तो फिर ज्यादा परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि किस लिए आए हो? ब्रह्मा जी से कहा प्रभु आपने कोई वरदान दिया है, रक्तबीज नाम का एक राक्षस उत्पन्न हुआ, बड़ा तांडव मचा रहा है। उन्होंने कहा याद तो है, लेकिन वो किसी दिव्य शक्ति के हाथ में, देवी के हाथ से मारा जाएगा, तुम शक्ति की आराधना करो। सभी देवताओं ने शक्ति की आराधना की। शक्ति की आराधना करने के बाद में महाकाली के रूप में महाशक्ति आदि शक्ति जगदम्बा प्रकट हुई। जगदम्बा प्रकट होने के बाद में उनसे प्रार्थना की, रक्तबीज नाम का एक राक्षस है, बड़ा तांडव मचा रहा है। माँ काली जैसे रण में उतरी, जितने भी रक्तबीज थे उन्हें खप्पर में जो भी रक्त गिरता उसे पी लेती, और बाकी बड़ी समस्या, फिर भी बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। अनेकों रक्तबीज थे, कितने को मारे, कोई एक बूंद तो गिरना स्वाभाविक है, कई जगह पर रक्त की बूंदे गिरी। जब बूंदे गिरी तो मां जगदम्बा ने और विराट रूप धारण किया, विग्राम रूप धारण किया, काली का रूप धारण किया, तो पूरे शरीर में से लावा निकलने लगा। लावा जिस जगह पर भी पैर रखा होता वो उनकी जो रक्त का जो बूंद गिरती थी वो अपने आप ही नष्ट हो जाती, और आगे अपनी जीभ से चाटती चली गई और रक्तबीज का श्रृंगार कर दिया। श्रृंगार होने के बाद में फिर भी बड़ा क्रोध तक होता है। जब भी जो कोई क्रोध करता है वो आखिरकार अंत में नुकसान का कारण बनता है। अब मां डटे किसी से, उनने तो विकराल रूप धारण कर लिया,
उनने कहा भी ये माने कैसे, रुके कैसे? तो फिर सभी देवता इकट्ठे होकर भगवान शंकर के पास गए, उनसे प्रार्थना की। उनकी स्तुति करने के बाद भगवान शंकर प्रकट हुए, माँ जगदम्बा के यहाँ पर लेट गए, उनकी पैर रखा हुआ। तो माँ जगदम्बा अपने स्वरूप में आई। अपने स्वरूप में आने के बाद में उन्हें क्षमा याचना की भगवान शंकर से। इसका तात्पर्य ये है हमारा बताने का, जब जब कोई सिद्धि के पद में या कोई दिव्य शक्ति के पद में या अपने घमंड में अगर जब जब कोई चूर होता है, जब जब कोई आतंकवादी उत्पन्न होता है, कोई आतंक मचाता है, निश्चित ही चाहे कितना भी प्रभावशाली हो, उसका अंत करने के लिए कोई शक्ति उत्पन्न हो जाती है। इसलिए सरल स्वभाव बने रहे और हमारी दिलदारी समिति को बांधे रखे और ऐसा ही गायन होते रहे। गुरु भगवान राम की जय हो, बालाजी सरकार की जय हो।